उठते बैठते सोते खाते पीते बेटा नारायण हमेशा उच्चारण करता। इसीलिए कहते हैं कि बेटे का नाम या बेटी का नाम भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप दिन रात में कम से कम नाम तो लेंगे, जीवन में मंगल तो होगा। और नाम लेने से अजामिल का देखो मंगल हुआ। यमदूत जब आने लगे प्राण खींचने के लिए, दूर खेल रहे उस पुत्र को पुकारना प्रारंभ किया, लेकिन वो पुत्र तो नहीं आया। भगवान के पार्षद आ गए और वहां यमदूत उसके प्राणों को खींच रहे थे। दोनों में संवाद प्रारंभ हो गया। यमदूतों ने कहा कि भैया ये जीवन भर पाप किया है, इसको हम नरक में लेकर के जाएंगे, पीटते हुए लेकर के जाएंगे, इसको दंड मिलेगा, बैतरणी नदी में पड़ेगा। लेकिन पार्षदों ने कहा कि भैया इसने भगवान का नाम लिया है। दूतों ने कहा ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा था। बोले जैसे भी हो, ये जो भी नाम ले रहा था वो तो हमारे मालिक का नाम है, भगवान का नाम है, इसलिए भगवत धाम को जाएगा। में विवाद हो रहा था। यमदूत जाकर के यमराज से कहते हैं कि भैया आज से आपकी ड्यूटी बंद। इन हो क्या गया? बोले महाराज आपने हमें किस कार्य के लिए सौंपा है? बोले जो पापी होगा उसको आपको हमारे यहां लेके आना है। तो महाराज हम जिस पापी को लेने गए थे उसने जीवन भर पाप किया और अंत में जब उसको लेने गए तो वहां तो भगवान के पार्षद आ गए और उन्होंने कहा कि ये तो भगवत धाम को जाएगा। चूंकि वो अपने पुत्र का नाम ले रहा था। क्या नाम ले रहा था? उन्होंने कहा कि वो तो नारायण नाम ले रहा था। यमराज जी खुद कहते हैं कि हे यमदूतों तुम ध्यान दे करके सुनो, जो इन नामों का उच्चारण करता है उसको भूल करके भी हमारे पास मत लेकर के आना। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। अच्युत केशव राम नाम नारायण हे गोविंद, ऐसे नामों का जो नाम उच्चारण करता है भूल करके भी हमारे पास में कभी लेकर के मत आना। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसकी जिह्वा में भगवान का नाम नहीं आता है और जिसका मस्तक भगवान के सामने नहीं झुकता है, ऐसे लोगों को ही हमारे पास लेकर के आना। इस तरह से उसके प्राण बच गए और कुछ वर्षों तक वह जीवित भी रहा। उसने मन में सोचा कि वाह, बताएं भगवान का नाम अनजाने में लेने पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं, तो जो हमेशा भगवान का पूजन करता है, ध्यान करता है, उसकी गति तो निश्चित मुक्तिदायक होती है। इस प्रकार से अजामिल के ऊपर भगवान की कृपा हुई और बाद में भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। बोले भागवत भगवान